नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट मैन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको गरुड़ पुराण की 4 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनको आप अपने जीवन में अगर फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर पर धनवान बनेंगे, यशवान बनेंगे, वैभववान बनेंगे। तो दोस्तों, कौन सी हैं वो 4 बातें आज की हमारी इस रिपोर्ट में जानने के लिए आप हमारी पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा, मृत्युलोक, परलोक, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने आत्मा के बारे में गरुड़ को बताया, परमात्मा के बारे में गरुड़ को बताया। आत्मा मरने के बाद कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है, कैसे भटकती है, इन तमाम चीज़ों पर गरुड़ पुराण में चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है और अपना ब्लूप्रिंट खुद तैयार करती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में गरुड़ पुराण बहुत ही बारीकी से और सटीकता से हमें बताता है। 18 महापुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। हिंदू धर्म शास्त्रों में गरुड़ पुराण को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है और ऐसा माना गया है कि गरुड़ पुराण के ज्ञान अगर इंसान को है तो उसको ना तो किसी भी चीज़ का भय होगा, ना ही आलस होगा, ना ही चिंता होगी और ना ही संशय होगा। दोस्तों, आज हम आपको उन 4 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन 4 बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, आपने अपने जीवन में इन 4 बातों को रख लिया, अपनी गांठ में बांधकर रख लिया, तो दोस्तों आपको अपने जीवन में धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका यश बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा। तो दोस्तों, कौन सी हैं वो 4 बातें, आइए जानते हैं। ऐसा माना गया है कि मनुष्य का जीवन जो है, जिसने यहाँ जन्म लिया है उसको मृत्यु का स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। गरुड़ पुराण ये कहता है कि जिसने यहाँ जन्म लिया है उसको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो प्राणी इस धरती पर, इस मृत्युलोक पर आया है, उसको एक ना एक दिन इस शरीर को त्याग कर जाना ही पड़ेगा। 84 लाख योनियों में से मनुष्य की योनि एक ऐसी है जिस योनि में श्रेष्ठ मनुष्य को बताया गया है और 84 लाख योनियों में से मनुष्य की योनि श्रेष्ठ बताई गई है। मनुष्य की योनि आत्मा को तब मिलती है जब वो बहुत ही पुण्य कर आता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिनको करने से, जिनको अपने जीवन में उतारने से मनुष्य धनवान बनता है, यशवान बनता है, वैभववान बनता है। तो चलिए हम आपको एक एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला है चिंता। दोस्तों, चिंता करने से मनुष्य का जो शरीर है वो कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। तो कभी भी आपको अपने जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी हो प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दो। और अगर आपके दिमाग में चिंता ही घुसी रहेंगी तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। और अगर आप सफल नहीं हो सकते हो तो आप धनवान नहीं बन सकते, और धनवान नहीं बन सकते तो आप तमाम भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहेंगे। तमाम जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं आपको नहीं मिल पाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं वो अपने शरीर से परेशान रहने लगते हैं, अपना शरीर गिरा लेते हैं और शरीर में तमाम तरीके के उनको रोग लग जाते हैं। दूसरा है आलस। कहते हैं कि आलस्य मनुष्य को खा जाता है। आलसी मनुष्य जो होता है वो दरिद्र हो जाता है, निर्धन बन जाता है।
दोस्तों भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं गरुड़ पुराण में कि जो व्यक्ति आलस त्याग कर और आलसी ना रहकर अपने जीवन में अग्रसर होता है वही वास्तव में सफलता का पात्र होता है और सफलता हासिल करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आलस जो है वो वास्तव में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस माना जाता है। जो मनुष्य आलसी होता है, जो कोई भी काम आगे को टालता रहता है, वो मनुष्य कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता और ना ही कभी धनवान बन सकता है। दोस्तों ऐसा कहा गया है कि आलस कभी नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी ने भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। मतलब जो आपको कल करना है उसको आप आज ही कर लीजिए और जिसको आज करना है उसको अभी कर लीजिए। कुछ पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या हो जाए, आने वाला समय कैसा आ जाए। दोस्तों तीसरी बात है संशय या संदेह। कभी भी आप संशय में ना रहिए, संदेह में ना रहिए, क्योंकि जब आप संशय या संदेह करते हैं तो इसका मतलब आप जो हैं वो फुल्ली किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है। मान लीजिए हम आपको कोई बात बता रहे हैं और अगर हमारी बात में आपको संशय है, संदेह है, तो आप हमारी बात को ग्रहण कभी नहीं कर सकते। आप हमारी बात जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं उस बात तक आप कभी नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपके अंदर एक संशय है, एक संदेह है कि ये जो बंदा बोल रहा है ये वास्तव में सच बोल रहा है या सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियोस को लंबा करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों कभी भी आप किसी भी चीज़ पे संशय ना कीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है या कोई किसी का प्रवचन सुनता है, किसी की बात सुनता है, तो दोस्तों उस पर सबसे पहले तो आप संशय ना कीजिए, संदेह ना कीजिए, क्योंकि वो भी तमाम चीज़ों का ज्ञान अर्जित करके आपको अपना ज्ञान उड़ेलने आया है। कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है, सत्य पर अपना जीवन आधारित रखिए। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलेंगे तो आपका जो समाज में मान प्रतिष्ठा है वो घटती चली जाएगी और आपको लोग झूठा साबित कर देंगे, और जिससे कि आपको अपनी ही धनहानि होगी, अपनी ही मानहानि होगी। तो दोस्तों कभी भी आप समाज में झूठ ना बोलिए, समाज में कभी भी आप ऐसा कृत्य ना कीजिए, कभी भी ऐसा काम ना कीजिए जिससे आपको अपने समाज में लज्जित होना पड़े। दोस्तों ये 4 चीज़ें गरुड़ पुराण में बहुत ही बारीकी से बताई गई हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन तमाम चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे, आप अपने जीवन में इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वास्तव में आपके सफलता कदम चूमेगी। आप अपने आप को एक सफल इंसान समझेंगे, आप धनवान बनेंगे। दोस्तों गरुड़ पुराण जो है वो भगवान विष्णु, एक्चुअली में भगवान विष्णु की सारी बातें उन्होंने गरुड़ जी से कही थी। गरुड़ जो थे वो उनके वाहन थे, तो गरुड़ इसका एक नाम रख दिया गरुड़ पुराण। 18 महापुराणों में से एक है हमारा गरुड़ पुराण। हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराण, वेद और शास्त्र आपको कई मिलेंगे, और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, पुराणों का ज्ञान रखने वाला, वेदों का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी माना जाता है। दोस्तों आप धनवान बनना चाहते हैं, अपना यश फैलाना चाहते हैं, तो गरुड़ पुराण की इन बातों को आप अपनी गांठ में बांध दीजिए, आप अपने जीवन में उतारिए। यकीन मानिए कि आपका जो आने वाला समय होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, सुखमय होगा और आप सफलता को हासिल करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे और एक बार विनती करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी उत्साह मिले और हम और भी बेहतर देने का प्रयास कर सकें। दोस्तों आप हमारी वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है और हम और भी बेटर करने का प्रयास करते हैं। ये तमाम जानकारी हम गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम चीज़ों से इकट्ठा करके, रिसर्च करके आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो बस शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।